जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से 100 सामान्य ज्ञान बच्चों के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर वहां पर 100 प्रश्न देख सकते हैं। और 100 प्रश्न से आज आगे फिर 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 7वां। उसके बाद है, शहद किससे बनता है? तो शहद मधुमक्खियों से बनता है। चीनी किससे बनती है? तो चीनी गन्ने से बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। उसके बाद है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चलिए उसके बाद है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। चलिए उसके बाद है, विश्व के सबसे लंबा जानवर कौन है? विश्व के सबसे लंबा जानवर जो कि है जिराफ। कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित होता है? तो कुंभ 12 सालों के बाद। कुंभ का मेला जो होता है 12 साल के बाद एक बार लगता है। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके संस्थापक मालिक जो है बिल गेट्स हैं। चलिए उसके बाद है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। 5 नदियों की भूमि कौन सी है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। उसके बाद है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था। चलिए उसके बाद है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में हुई। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, IPL की शुरुआत कब हुई थी? IPL की शुरुआत 2008 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट जो है दिल्ली में स्थित है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा है आम को कहा जाता है। चलिए उसके बाद है, संतरे का रंग कैसा होता है? तो संतरे का रंग जो होता है नारंगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसाले का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में। उसके बाद सांता क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? तो क्रिसमस डे, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। उस दिन सांता क्लॉज सब छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट लेकर आता है। चलिए उसके बाद है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा में ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। चलिए उसके बाद है, कारगिल का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी एक गोल है। सांता क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? तो क्रिसमस डे के दिन लेकर आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम किस त्यौहार में रात के समय दिया जलाते हैं? तो दिवाली के त्यौहार में, दिवाली के दिन हम लोग रात में पटाखे फोड़ते हैं और दिया जलाते हैं। उसके बाद मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो मिट्टी का जो बर्तन होता है वो कुम्हार लोग बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए उसके बाद फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? तो फरवरी के बाद मार्च महीना आता है। चिड़िया कहाँ रहती है? तो चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। बकरी के कितने पैर होते हैं? तो 4 होते हैं। चलिए उसके बाद है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश रूस है। चलिए आगे प्रश्न है, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? तो मार्च आता है।
तिरंगे को किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। चलिए उसके बाद है 141 नंबर प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने किया था। महात्मा गांधी का मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। चलिए उसके बाद है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। उसके बाद है सूरज किस दिशा में डूबता है? तो सूरज जो है पश्चिम दिशा में डूबता है। दिशाएं कितनी होती है? तो दिशाएं जो होती है 4 होती है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं होती है। चलिए उसके बाद है पत्तों का रंग क्या होता है? पत्तों का रंग जो होता है हरा होता है। चलिए 148 नंबर प्रश्न। रेलगाड़ी को रोकने के लिए किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। चलिए महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? तो अंतिम शब्द थे हे राम। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तो वीडियो को पसंद आए तो आप लोग लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में जीता था। मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तो मिर्च का स्वाद कभी भी तीखा होता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उसके बाद है भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। 5 से पहले क्या आता है? तो 4 आता है। जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हमें स्वाद किससे पता चलता है? तो जीभ से पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली है। भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान का क्या रंग होता है? तो आसमान का जो होता है रंग नीला होता है। अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो अंग्रेजी में कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। जंगल का राजा कौन है? तो शेर है। चलिए उसके बाद है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेती है? तो 24 घंटे में। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा जानवर जो है जिराफ है। कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित किया जाता था? 12 सालों के बाद। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। उसके बाद चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? चार मीनार जो है भारत के हैदराबाद राज्य में स्थित है। उसके बाद है अबरक। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो भारत है। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? तो 4 सप्ताह होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं? यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। उसके बाद है अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसे उगते हुए सूरज का देश नाम से जाना जाता है? तो जापान को। उसके बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जो है रूस है। उसके बाद आंखों से आप क्या करते हैं? तो आंखों से हम लोग देखते हैं। मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो कुम्हार। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद है सूरज किस दिशा में उगता है? तो सूरज पूर्व में उगता है। विश्व में देशों की संख्या कुल कितनी है? तो विश्व में कुल 195 देश हैं। उसके बाद है कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल। चलिए उसके बाद है LBW शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो क्रिकेट में उपयोग किया जाता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारत की संसद यानी पार्लियामेंट किस राज्य में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? तो लाल किले पर।
मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तो तीखा होता है। चावल किस चीज़ से बनता है? तो धान से बनता है। सुबह का समय जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ब्रेकफास्ट और नाश्ता कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता यानी कोलकाता थी। उसके बाद है जापान पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में। जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। उसके बाद है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया था। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 545। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद है अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 और 2 कितने होते हैं? तो 2 + 2 जो होता है 4 होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में? तो पंजाब में है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो भारत। एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एम्बुलेंस का इस्तेमाल जो होता है चिकित्सीय आपातकाल के लिए यानी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। मान लीजिए किसी को बीमारी हो गया तो उसे ले जाने के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस का यूज किया जाता है। एम्बुलेंस एक साधन है यातायात का। विश्व में देशों की संख्या कुल कितनी है? तो 195। उसके बाद है सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है? तो प्रशांत महासागर। सबसे ज़्यादा वेतन विश्व के किस देश के राष्ट्रपति को दिया जाता है? तो अमेरिका के। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बंगाल टाइगर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है? तो प्रशांत महासागर। भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? तो कमल है। उसके बाद है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी को हुआ था। हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो महात्मा गांधी है। उसके बाद है हमारे यहाँ चिट्ठी कौन पहुँचाता है? तो पोस्टमैन पहुँचाता है। और लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली स्थित है। तो हम लोग कुल 123 प्रश्न कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।